कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर वर्टिकल व्यवस्था लागू करने का आदेश निर्गत किया गया है। वर्टिकल व्यवस्था क्या है, अभी ये किसी कर्मचारी के समझ में ही नहीं आ रहा है। वर्टिकल व्यवस्था से कितना नुकसान होगा इसका भी अंदाज़ा किसी कर्मचारी को नहीं। दोस्तों, पूरे लखनऊ में आप लोगों ने सुना होगा 21 हेल्प डेस्क बनाया गया है, यानी उपभोक्ता अपनी शिकायतों को हेल्प डेस्क पर ही नोट करा सकते हैं। आज पूरे लखनऊ में 154 बिजली घर है। बिजली घर वाइज लोग अपनी शिकायतों को दर्ज कराते हैं, इसके बावजूद भी समस्याएं आए दिन बनी रहती है। 154 बिजली घरों पर जो शिकायतें नोट हो रही हैं, उन शिकायतों को जब 21 हेल्प डेस्कों पर नोट कराया जाएगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, ये आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। यानी लगभग 7 बिजली घरों से भी ज़्यादा बिजली घरों वाइज एक हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर किसी उपभोक्ता को 1 किलोमीटर दूर चल के अपने बिजली घर पर अपनी शिकायत दर्ज करानी हो तो वर्टिकल व्यवस्था में उसे 7 किलोमीटर दूर चल करके जाना पड़ेगा, तब उसकी शिकायत दर्ज होगी। जहाँ पर शिकायतें दर्ज होती हैं वहीं के लोग जिम्मेदार होते हैं, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी पूर्वक उन शिकायतों का निस्तारण करते हैं। लेकिन हेल्प डेस्क पर जो शिकायतें नोट होगी उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो किसी दूसरे पर निर्भर होंगे। इसी प्रकार से यदि किसी उपभोक्ता को 33,000, 11,000 और राजस्व की कोई दिक्कत आती है तो पहले वो 33,000 वाले एक्सीएम साहब के पास जाए, फिर 11,000 वाले एक्सीएम साहब के पास जाए, फिर राजस्व वाले एक्सीएम साहब के पास जाए। अभी तक क्या होता था, ये सारा काम एक जगह हो जाता था, लेकिन वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद ये सारे काम कराने के लिए कम से कम 3 अधिशासी अभियंताओं के यहाँ जाना पड़ेगा। ये जो वर्टिकल व्यवस्था लागू किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी, इन 2 ही बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ताओं को कितनी सहूलियत मिले। इसके बाद कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, इनकी बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। लोग 10-10 साल, 15-15 साल से काम करते चले आ रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में कहाँ जाएं? आज विभाग के कर्मचारियों की भी संख्या घटाई जा रही है, अधिकारियों की भी संख्या घटाई जा रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विभाग के जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, यदि अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का साथ दें, ये उनका भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। लेकिन आज बहुत से अधिकारी, देखने में आ रहा है कि आज बहुत से अधिकारी इस बात का पता कर रहे हैं कि हमारा राजस्व में हुआ है या 33,000 वाले में हुआ है या 11,000 वाले में हुआ। मलाई की सीट पाने के लिए आज बहुत कुछ चल रहा है, उसको कहना ठीक नहीं है, लेकिन सब मिलाकर के ये भ्रष्टाचार को जन्म देता है, जिसका हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। अभी एमडी मध्यांचल रिया केजरीवाल जी का एक बयान आया था कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन जो उन्होंने आदेश किया है उस आदेश के हिसाब से तो बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को हटाया जाए। उनके बयान पर ही हमने एक पत्र लिखा, पत्र संख्या 27/25, 27/10/2025 को ये पत्र लिखा है संगठन ने और पूछा है कि
वर्तमान समय में लखनऊ में कितने आउटसोर्स के कर्मचारी हैं मैडम, और वर्टिकल व्यवस्था लागू होने पर कितने कर्मचारियों को आप तैनात करेंगी? लेकिन एमडी मैम का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अभी तो कहेंगे कि नहीं हटाया जाएगा, और जब समय आएगा जब वर्टिकल व्यवस्था लागू हो जाएगी तो जैसे एमडी मध्यांचल खंडराव साहब के आदेश को दरकिनार करते हुए जो 6 फरवरी 2025 का आदेश था उसको दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से मध्यांचल में उन्होंने मई माह में 1 मई को 9000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया, उसी प्रकार से वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद न जाने कितने को बेरोजगार कर दे, कोई इसका अंदाजा नहीं। लिहाजा हमें अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहना है, अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम वर्टिकल व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ से पहले कुछ जनपदों में वर्टिकल व्यवस्था लागू हो चुकी है। अभी रात में ही हमारी बात बरेली के लोगों से हुई। उन लोगों का कहना था कि इसमें बहुत समस्याएं हैं, बहुत से कर्मचारी इतने परेशान हो गए जो काम छोड़ करके जा रहे हैं, दबाव बहुत है। जो रिपोर्टें 1 घंटे में बनती थी वो रिपोर्टें 2 घंटे में बन रही हैं। जो राजस्व वसूली होती थी उसके आगे की राजस्व वसूली नहीं हो रही है। लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के नज़र में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मुख्य नेता बरेली द्वारा ये कहा गया कि हमारे यहाँ राजस्व वसूली बहुत हो रही है, वर्टिकल व्यवस्था में राजस्व वसूली बढ़ गई है, बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने पावर कॉर्पोरेशन के 5 निगमों के 5 एमडी से 7 सवाल पूछे हैं, और इन 7 सवालों में इस वर्टिकल व्यवस्था का ही पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि उक्त वितरण निगमों के उक्त जनपदों में वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पूर्व 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन, अनुरक्षण आदि कार्यों हेतु विभाग को कितना रुपया खर्च करना पड़ता था तथा वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है। दोस्तों, यही नब्ज है, और इसीलिए वर्टिकल व्यवस्था लागू किया जा रहा है। प्रबंधन को न तो उपभोक्ताओं की चिंता है और न ही कर्मचारियों की चिंता है। यदि प्रबंधन को चिंता है तो अपने जेब भरने की चिंता है, जिसके कारण ये वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई है। 5 प्रबंध निदेशकों में से किसी ने भी इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। हालांकि इस विषय पर एमडी पावर कॉर्पोरेशन से भी पूछा गया है, लेकिन उनके द्वारा भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। संगठन द्वारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जिन जनपदों में वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पूर्व लागू की गई है, उन जनपदों में वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पूर्व कितनी ऊर्जा खपत होती थी तथा वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद कितनी ऊर्जा खपत हो रही है। इससे यह साबित होता है, यदि इस बात को बताया जाएगा तो यदि पहले से ज़्यादा बिजली चल रही होगी तो ज़्यादा एनर्जी खपत होगी, यदि पहले से कम बिजली चल रही होगी तो कम एनर्जी खपत होगी। इसी से मालूम हो जाएगा कि उपभोक्ताओं को कितना बढ़िया बिजली मिल रही है। संगठन द्वारा तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पूर्व कितना प्रतिशत लाइन लॉस था और वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद कितना प्रतिशत औसत लाइन लॉस है। इससे साबित हो जाएगा कि जो राजस्व वसूली की बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी राजस्व वसूली हो रही है, उस राजस्व वसूली का अंदाजा इसी लाइन लॉस से मालूम हो जाएगा।
संगठन द्वारा चौथा प्रश्न किया गया है कि वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पूर्व कितने घंटे औसत विद्युत आपूर्ति होती थी तथा वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद कितने घंटे औसत विद्युत आपूर्ति हो रही है। इससे मालूम हो जाएगा कि ये कितना बिजली दे पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही साल 2 फीडर 11 केवी के ब्रेकडाउन में आ गए, 3 फीडर 11 केवी के ब्रेकडाउन में आ गए और गैंग एक है उसको आप 4 पहिया नहीं हवाई जहाज भी दे देंगे तो जब तक पहले फीडर को नॉर्मल नहीं करेगा तब तक दूसरे फीडर पर नहीं जाएगा और जब तक दूसरे फीडर को नॉर्मल नहीं करेगा तब तक तीसरे फीडर पर नहीं जाएगा। जब तक पहला फीडर नॉर्मल नहीं होता है तब तक 2 फीडरों की बिजली व्यवस्था बाधित रहेगी। इसका मतलब कब एनर्जी खपत होगी, इसीलिए इस सवाल को पूछा गया है। लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक सहित पावर कॉर्पोरेशन के 5 डिस्ट्रामों के एमडी द्वारा आज तक इसका जवाब नहीं दिया गया। 5वां सवाल संगठन के तरफ से किया गया है यह कि वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पूर्व विभाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती थी। जब वर्टिकल व्यवस्था लागू नहीं थी तब कितना लाभ या हानि होता था और वर्टिकल व्यवस्था जब लागू किया गया है तो कितना लाभ और हानि हो रहा है। इससे साबित हो जाएगा कि कितना राजस्व वसूली कर रहे हैं, कितना बिजली चोरी रोक लिए हैं, उपभोक्ताओं को कितनी बिजली ये दे रहे हैं। 6वां क्वेश्चन किया गया है कि वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पूर्व कुल कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करते थे तथा वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों में भारी कमी की गई है। जिन जनपदों में वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई है उन जनपदों में यदि 900 कर्मचारी हैं तो 400 कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया है। इसीलिए इसका ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि यदि ये जवाब दे दिया गया तो कर्मचारियों में उबाल आ जाएगा और विवाद होने या औद्योगिक अशांति फैलने की आशंका बढ़ जाएगी, जिसके कारण 6 एमडी में से किसी एमडी ने इसका जवाब नहीं दिया। 7वां और आखिरी सवाल संगठन के तरफ से किया गया है कि वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पूर्व आउटसोर्स कर्मचारियों की औसत दुर्घटना कितनी होती थी तथा वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की औसत दुर्घटना कितनी हो रही है। इसका भी जवाब नहीं दिए हैं क्योंकि वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसको संगठन द्वारा बार बार उठाया जा रहा है। यही कारण है दोस्तों कि संगठन द्वारा वर्टिकल व्यवस्था को लागू करने का विरोध करने का निर्णय लिया गया और आज हम लोग अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण मंडल तृतीय ताल कटोरा के सामने अपनी फरियाद को लेके आए हैं कि महोदय ये वर्टिकल व्यवस्था न केवल कर्मचारियों के हित में है बल्कि इससे उपभोक्ताओं का भी हित होगा और विभाग का भी हित होगा। लिहाजा वर्टिकल व्यवस्था को लागू न किया जाए। इंसाफ जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, इंसाफ जिंदाबाद।